पाकिस्तान कौन सा कौम है जो आतंकवादी भेजता है? उससे हरामी कोई देश है क्या? पूरी दुनिया में आतंकवादी फैला रखा है। मुंह तोड़ जवाब दिया इंडिया ने। मुंह तोड़ जवाब दिया। हाँ बिल्कुल दिया। मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया, 100 आतंकवादी मरे। तोड़ो उसको। अरे तुम क्या चाहते हो? कह रहे तोड़ो पाकिस्तान को। भेज दो पाकिस्तान, तुम तो जवाब दे दो। हाँ, ऐसा बोलते हो गुमराह कि मोदी जी ट्रंप की क्लास लगाने वाले थे, और इतने में G7 में ट्रंप भाग गए। ये क्या कि मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम आ गई। अब ये क्लास लगाना क्या है, ये तो उससे भी आगे निकल गया। उन्होंने आसिफ मुनीर को ही बुला लिया। ये देखिए ना आप, पाकिस्तान के चीफ। हाँ देखिए, हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है ना। मेरा तो खून खौल गया देख के, ये कुत्ता कैसे पहुंच गया वहाँ पर। और उसको जो है ट्रम्प क्या उसी के लिए छोड़ के भागा है कि आसिफ मुनीर आने वाला है? मुझे तो ऐसा लग रहा है मोदी जी फेल हो गए। मुझे तो यही नजर आ रहा है, कूटनीति पे फेल हो गए। बड़े धर्म में उनकी तीनों की पवित्र जगह वही है, यरूशलेम। हिंदुओं के बारे में, मूर्ति पूजकों के बारे में यहूदी ये कहते हैं कि नाली के कीड़े, दुनिया में रहने का अधिकार नहीं, इनको मार दो, खत्म कर दो। ये भी नहीं कि यहूदी बन जाओ। मुसलमान तो प्रेम से कहते हैं आप या तो मुसलमान इस्लाम कबूल कर लो या नहीं करो, आपकी मर्जी है। लेकिन वो कहते हैं मार दो, जीने का हक ही नहीं है। आप इसको बीफ को खाते हैं और खतना भी कराते हैं। सारी चीज़ें हम उसमें उनमें हमारी एक ही है, लेकिन एक जगह वो गलत हो जाते हैं। वो इंसानियत को ऊपर नहीं रखते, वो अपने को सर्वोपरि कहते हैं। वो कहते हैं पूरी दुनिया में ईश्वर के सर्वेष्ठ जो हैं वो हम ही हैं और कोई नहीं है। नाली के कीड़े समझते हैं पूरी दुनिया के लोगों को। उन्हीं यहूदी जिनका आप गुणगान कर रहे हैं, या आप पढ़ो जब आपको पता चलेगा। आपने ट्विटर पे एक देखा होगा ट्वीट, इजराइल वाले हमारे झंडे पे कैसे चढ़ रहे और अपना झंडा लहरा रहे हैं। देखी थी वो फोटो आपने? भारतीय धक्का देके बाहर निकाल दिया, एक भारतीय मजदूर को धक्का देके बंकर से बाहर निकाल दिया। वीडियो वायरल हो रही है, बाहर निकल। जो बेचारे नौकरी करने गए वो बाहर खड़ा हुआ है बमों में, वो कह रही है मुझे अंदर आने दो, तो पक्का कहता है बाहर निकल, वहां जाके जा। निकल रहा भाई साहब, वीडियो नहीं देखी आपने? इतनी वायरल हो रही है। मुसलमान के आवेश के अंदर इजराइल वो खतरनाक सोच रखता है, पूरी दुनिया में छाना चाहता है। हिटलर ने उनको मारा, 90 लाख यहूदियों को मार दिया। इसी फ़लस्तीन ने पनाह दी कि आओ आप रह लो। इन्होंने कहा हम तुम्हारे भाई हैं, हम भी उसी ईश्वर को मानते हैं अब्राहम के जिसको तुम मानते हो। फ़लस्तीनियों ने कहा रह लो आके, आप रहो, काम करो आराम से। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, बस काम करेंगे, रहेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के साथ मिलके उनका पूरा मुल्क गुलाम बना दिया। आज उन्हीं को मार रहे हैं। ये वो कौम है? ये बताओ ना आप। दूसरे नजरिए से देखो, आंखें खोल के देखो, ये वक्त चल रहा है इसकी। पाकिस्तान कौन सा कौम है जो आतंकवादी भेजता है? उससे हरामी कोई देश है क्या? पूरी दुनिया में आतंकवादी फैला रखा है। मुंह तोड़ जवाब दिया इंडिया ने। मुंह तोड़ जवाब दिया। हाँ बिल्कुल दिया। मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया, 100 आतंकवादी मरे। तोड़ो उसको। अरे तुम क्या चाहते हो? कह रहे तोड़ो पाकिस्तान को। भेज दो पाकिस्तान, तुम तो जवाब दे दो। जाएंगे पाकिस्तान। हाँ, ऐसा बोलते हो गुमराह कर। देखो, पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं हो रही। पाकिस्तान हमारे आगे कुछ नहीं। अरे भैया जाओ, ए भैया चलो अपना काम करो। चले गए पूरे पाकिस्तान। इस समय वो है, भारत को जैसे हमेशा करा है, ईरान का साथ देना चाहिए, इजराइल को समझाना चाहिए। विश्व युद्ध हो सकता है, विश्व युद्ध का कगार है। बहुत ज़्यादा नुकसान हमारा भी है, उनका भी है, क्योंकि ईरान से हमारे भी हित जुड़े हुए हैं। ईरान हमारा दोस्त है, अमेरिका दगाबाज है जिसने पाकिस्तान को बुला के, अरे चुप हो जाओ, उधर बोल ले जाके। तो वहाँ जो है बुलाकर, पाकिस्तान में बुला के आसिफ मुनीर को बुला के उसको जो है दावत दी। शाही भोज अमेरिका में चल रहा है इस समय। आसिफ मुनीर को पहली बार इतिहास में किसी पाकिस्तानी जनरल को ड्यूटी पे ना रहते हुए बुलाया गया है और इज्जत दी गई है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। इजराइल को समझाना है कि ये तुम नरसंहार नहीं करो, बाद आओ इससे, भारत से सीख लो। भारत ने क्या क्या नहीं कहा, भारत ने क्या क्या नहीं सहा, फिर भी इतने बुरे पड़ोसी होने के बाद भी हमने कितने संयम से काम लिया है। हमें भारत से भी तो सीखना चाहिए ना। ये देखिए, हम अमेरिका के कहने में आके अपनी कूटनीति नहीं चलाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है भाई साहब, जिस तरीके से मोदी सरकार ने, अभी मोदी जी नहीं, कल G7 में उन्होंने ऐसा बताया जा रहा है कि मोदी जी ट्रंप की क्लास लगाने वाले थे, इतने में G7 में ट्रंप भाग गए। ये क्या कि मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम आ गई। अब ये क्लास लगाना क्या है, ये तो उससे भी आगे निकल गया। उन्होंने आसिफ मुनीर को ही बुला लिया। ये देखिए ना आप, पाकिस्तान के चीफ। हाँ देखिए, हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है ना। मेरा तो खून खौल गया देख के, ये कुत्ता कैसे पहुंच गया वहाँ पर।
और उसको जो है ट्रम्प क्या उसी के लिए छोड़ के भागा है कि आसिम मुनीर आने वाला है? मुझे तो ऐसा लग रहा है मोदी जी फेल हो गए। मुझे तो यही नजर आ रहा है, कूटनीति पे फेल हो गए। ट्रम्प ने मोदी जी को भी इनविटेशन दिया आ जाओ अमेरिका में, पर मोदी जी ने इनकार कर दिया, कहा नहीं हम क्रोएशिया जा रहे हैं, हम वहाँ पे इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं। इवन ट्रम्प को एक ओपनली लोगों ने समझ लिया है कि ट्रम्प पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इवन इन्हीं के फॉरेन एनालिस्ट ने एक बात कही थी कि दिस एडमिनिस्ट्रेशन बिहेव डिफरेंटली देन द प्रीवियस अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये पॉइंट है कि आज अगर ट्रम्प आज आपके दिख रहे हैं तो कल पलट जाएंगे, भरोसा मत कीजिए। एक बात तो बताओ भाई साहब, इजराइल जो है उसके बैक एंड पे तो अमेरिका है, और अब G7 भी इसलिए आगे क्योंकि अमेरिका है। अगर इजराइल ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया तो इजराइल तो कुछ भी नहीं है। असल में अमेरिका को भी इजराइल चला रहा है। जो यहूदी लॉबी है, ज्यूइश लॉबी, वो बहुत तगड़ी है अमेरिका के अंदर, और वही जो है पावरफुल करती है, और उनका यही एनिमी, मतलब यही उनका सब कुछ जो है यहूदियों की मर्जी से ही होता है। अमेरिका भी उनके कब्जे में देखा जाए तो एक तरह से, आप ये ना समझे। मीटिंग में जो हमारे यहाँ तो कुरान में भी इनका जिक्र है, यहूदियों का, कि अल्लाह ने इनको जो अक्ल दी है और ये क़यामत तक साजिशें करेंगे इस्लाम को नुकसान पहुँचाने में, दुनिया को नुकसान पहुँचाने में। कुरान में भी यहूदियों का जिक्र है। आपने जो कहा था कि यहूदी का जिक्र है, 623 ईस्वी में यहूदी वर्सेस इस्लाम हुआ था, आपको पता होगा। आज जो खमेनी है ईरान के, उन्होंने एक पोस्ट डाली और वो पोस्ट देखकर सब सऊदी अरब के लोग हों, यूएई के लोग हों, सब समझ गए कि जो खमेनी है वो भी बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ। उन्होंने 600 कुछ ईस्वी की फ़ोटो डाली जिसमें यहूदी वर्सेस इस्लाम हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि इस्लाम के राह पर सब आएंगे और इजराइल को मारेंगे? ऐसा है, देखिए मेरी बात सुनिए। यहूदी जो है इतने धार्मिक होते हैं, वो पूरी दुनिया में अपने को सर्वोपरि और ईश्वर के बिल्कुल खास बंदे समझते हैं। वो कहते हैं हमारे सिवा ईश्वर ने किसी पे रहमत नहीं करी, ईश्वर की जो खास नज़र है वो हम पे है, हम ही ईश्वर के लोग हैं और कोई नहीं है। उनकी मान्यता ये है, कोई भी आप चाहो कि आप यहूदी धर्म कबूल कर लो, नहीं कर सकते। जो पैदा होगा वही यहूदी होगा, कोई यहूदी नहीं, आम आदमी यहूदी नहीं बन सकता, ये आपको पता भी नहीं होगा। ज्यूइश जो है वो किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं हमारा खून गंदा हो जाएगा अगर दूसरा आदमी आएगा। आप क्या सोच रखते हैं? भारत देश में धर्म परिवर्तन का कानून है, हाँ। और अगर किसी को धर्म परिवर्तन ज्यूज में करना हो तो वो नहीं कर सकता। नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, वो सिर्फ यहूदी उसी को मानते हैं। इवन जो आपको ये सोचना होगा, यहूदी इतने खतरनाक हैं, वो इतने अरे चुप हो जाओ एक मिनट, वो इतने कट्टर हैं, वो किसी को नहीं समझते ईश्वर के। जिन कहते हैं ईश्वर की दया हम पे है, अपने को ही मानते हैं और किसी को नहीं मानते। ये सिर्फ दिखावा। और मूर्ति पूजकों को कहते हैं वो कि इनको जला दो, इनको मार दो। 5 मिनट मेरे को बस 5 मिनट का समय दीजिए। मैं कह रहे हैं कि मतलब ये यहूदी ऐसे है, ये ऐसे है। आप ये देखिए, भारत में ये शीशगंज गुरुद्वारा है, ये बहुत बड़े संत हैं, 9th गुरु हमारे, ठीक है। इनका शीश काट दिया गया और औरंगजेब की तरफ से ऑर्डर आया था कि क्योंकि ये मज़हब में कन्वर्ट नहीं हो रहा, इसका शीश काट दिया जाए मज़हब के नाम पे। और ये पन्ने भरे हुए हैं हमारे इतिहास में। देखिए, वो तो मैं मानता हूँ औरंगजेब ने बहुत बड़ा पाप करा, गुरुजी का जो है शीश काट के। यही जैन मंदिर और यही गौरी शंकर मंदिर गवाही दे रहा है कि औरंगजेब के टाइम में भी ये खड़ा हुआ था और इसी तरह पूजा हो रही थी। तो ये बात जो है आप दिमाग से निकाल दो। औरंगजेब के आधे से ज़्यादा जो वजीर थे वो हिंदू थे, और औरंगजेब की माँ खुद हिंदू थी, औरंगजेब का मामू सवाए मान सिंह था। तो इसको आप ध्यान से निकाल दो। लेकिन अब हमारा सवाल है ना, कहाँ फंस गया कि अगर मान के चलो भारत एक तरफ इतिहास में ना जाओ। सर अब मैं बहुत डिप्लोमेटिक बातें कर रहा हूँ कि भारत अगर मान के चलो इजराइल का स्टैंड लेगा, और अगर ईरान ने, जो आपने देखा होगा पारस की खाड़ी है, अगर वो पारस की खाड़ी बंद कर दी तो फिर तो हमारे यहाँ का तेल बहुत महंगा हो जाएगा। बहुत महंगा हो जाएगा, तेल से बहुत हमें नुकसान पड़ेगा, बहुत महंगाई हो जाएगी। तेल से ईरान की लड़ाई से बहुत नुकसान होगा, और इजराइल और ईरान की लड़ाई में भारत भी अछूता नहीं रहेगा और दुनिया के देश भी अछूते नहीं रहेंगे। और इससे देखा जाए तो इससे विश्व युद्ध भी हो सकता है, इसके भी संकेत मिल रहे हैं।
तो ऐसा ना हो कि लड़ाई बढ़े। हमें खुश नहीं होना चाहिए। हमें युद्ध किसी चीज़ का समाधान नहीं है। युद्ध के खिलाफ हमेशा भारत को रहना चाहिए, भारत के लोगों को रहना चाहिए। और किसी मासूम को मरते हुए, चाहे ईरान के हों चाहे इजराइल के हैं, हमको जो है उनका साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। किसी भी तरह के युद्ध में हमें साथ नहीं देना आप उन्हें क्या चाहिए। कहना चाहोगे जो अभी भी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं? यही कहना चाहता हूँ, अपनी आंखें खोलो और समझो कि इजराइल क्या चाहता है, इजराइल कैसी अपनी जो है विस्तारवादी नीति को इस्तेमाल कर रहा है। फ़लस्तीन के भी कुछ हक हैं। देखो, जहाँ 1.5 लाख मासूम बच्चों को और बड़ों को, औरतों को, बूढ़ों को मार दिया गया, उस देश को भी जाके देखो जहाँ पर लोग बगैर छत के। लेकिन आज बेंजामिन नेतन्याहू पता है क्या कहते हैं? आज ईरान ने इजराइल के ऊपर, अस्पताल के ऊपर बम गिराया, बिल्कुल बच्चे मारे गए। हाँ। आज आप लोगों को क्यों नहीं दिख रहा फिर? बिल्कुल दिख रहा है, ये जैसे को तैसा जवाब मिल रहा है, हम इसके भी खिलाफ है। लेकिन करने वाला कौन? इजराइल, जो पूरी दुनिया से जिसको अपील गई, यूएनओ से गई, सबकी गई, उसने टस से मस नहीं हुआ, उसने मारा, उसने फिर मारा। तो मेरी नज़र में तो सबसे बड़ा आतंकवादी इजराइल है, जो इतना लोगों को, मासूम लोगों को मारता है। मेरी नज़र में तो आतंकवादी वो है। सिविलियन को मारने वाला कौन होगा बताओ? ईरान ने भी तो अभी आपने देखा होगा तेल अवीव पे 6 मिसाइलें गिराई। उसके भी खिलाफ है। ईरान आतंकवादी नहीं है। हम उसके भी खिलाफ हैं, लेकिन इजराइल को तो रोको ना। ईरान पे हमला इजराइल ने करा पहले, ये देखिए ना आप, किसने करा सबसे पहले न्यूक्लियर फैसिलिटी पे? ईरान ने ही तो करा ना। ये कह रहा है अगर न्यूक्लियर वेपन बना ले तो हमारे को तो तबाह कर देंगे। हाँ, तो वो न्यूक्लियर वेपन इजराइल बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। ये देखिए ना आप भाई, पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास है, 9 देशों के पास है। ईरान कोशिश कर रहा है, जबकि वो कह रहा है कि मैं नहीं बना रहा, लेकिन ये सब कह रहे हैं नहीं। इसी तरह जैसे इन्होंने सद्दाम हुसैन के समय इराक में करा कि यहाँ पर जो है गैस के हथियार हैं, कुछ नहीं मिला। जो IAEA जो है पूरी दुनिया की, उनने मना कर दिया कि यहाँ कोई हथियार नहीं है, कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं है। अब भी कह दिया कि ईरान नहीं बना रहा बम, ये न्यूक्लियर जो संस्था है उसने कहा है, लेकिन ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। और इनकी मनमानी पूरी दुनिया पे भारी पड़ रही है, जिसके नुकसान हमें भुगतना पड़ेंगे। भुगतने पड़ेंगे नुकसान। ठीक है, जिस तरीके से इन्होंने अपने विचार रखे, आप क्या विचार रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।